नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेने जा रहे हैं और इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को गच्चा देने वाले हैं। वो एनडीए के नेताओं के साथ संपर्क में हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसमें इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इसके तमाम लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली आने से मना कर दिया और अपनी जगह अपने दो छोटे नेताओं को दिल्ली भेज दिया। किस बात की नाराजगी है? क्या है उद्धव ठाकरे की रणनीति? महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्किल में और जो शिवसेना के जानकार हैं वो ये बता दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए में वापस आना चाह रहे हैं। कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि ये जो इंडी गठबंधन में जो उनकी लाचारी है, उस वजह से जो वैचारिक जो दूरियां हैं दोनों के बीच में, वो एक बहुत बड़ा बाधा बना और जिस वजह से कहां पिछली बार 18 लोकसभा सीटों पे शिवसेना विजयी हुई थी, सीटें घट के 9 रह गई हैं। तो क्या क्या कारण है? किस वजह से उद्धव ठाकरे गच्चा देना चाह रहे हैं? क्यों वापस आना चाह रहे हैं? किन शर्तों पे वापस आना चाह रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? इसको जानना और समझना जरूरी है। पहली चीज कि जैसे ही कल शाम रिजल्ट्स आने लगे तो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित नजर आए कि अब तो इंडी गठबंधन की सरकार बननी है। शायद शरद पवार से उन्होंने बात की होगी। शरद पवार लगातार फोन पे बात कर रहे थे नीतीश कुमार से और नायडू साहब से कि टीडीपी भी आ जाएगी, जेडीयू भी आ जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पुराने दोस्त हैं और यही ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह के उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि इंडी गठबंधन को सरकार बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर ही ये टाए फिस हो गया, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी ने ये साफ कर दिया कि वो मोदी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और चुनाव में रहेंगे। लेकिन अब जब यह खबर उनको ये दी गई कि अब इंडी गठबंधन सरकार में शामिल नहीं होगी, सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि वो मीडिया में, सोशल मीडिया में कई सारे पत्रकारों को इसके पीछे लगा दिया गया कि अब सरकार नहीं बनेगी, वो पलटी मार सकता है, वो गच्चा दे सकता है। ये तमाम तरह की खबरें तो फैलाई गई, लेकिन हकीकत उद्धव ठाकरे को मालूम चल गया कि सरकार नहीं बननी है। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक है। क्यों, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आई कि अगर सरकार बननी है, सत्ता के साथ रहना है, तो इसके लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ जेडीयू और टीडीपी आ जाए। लेकिन रात में जब उन्होंने सारे सिचुएशन को एनालाइज किया होगा तो उनको समझ में आया होगा कि इसमें तो आप बड़े ही फीसदी, आपको कोई वैल्यू तक नहीं देगा। कारण उसका कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है, इंडी गठबंधन की, तो उसका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा तो किसको कितनी अहमियत दी जाएगी, ये सारे सवाल उठते हैं। क्योंकि अगर वहां टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इंडी गठबंधन में चले जाए तो इनकी स्थिति तो 8th नंबर की पार्टी बन जाएंगे। ये 8th, कांग्रेस पार्टी के पास 99 है, समाजवादी पार्टी के पास 37 है, तृणमूल कांग्रेस के पास 29 है, डीएमके के पास 22 है, तेलुगु देशम के पास 16 और जनता दल यूनाइटेड के पास 12 और ये जो लेफ्ट मोर्चा है इसके पास भी 10 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे के पास मात्र 9। इसका मतलब सरकार बन जाएगी, लेकिन इनको एक साइड प्लेयर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कोई ना अच्छा पद मिलेगा, ना अच्छा मंत्रालय मिलेगा। तो एक
तो एक जगहसाई भी होगी कि भाई वहां जाके क्या आपको हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यह हासिल क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पे है, क्योंकि जो बंटवारा हुआ सीटों का, उसमें 21 सीटों के ऊपर उद्धव ठाकरे लड़े। सीटें कितनी आई? 9। मतलब आप 21 में से 12 सीटें आप हार गए। 12 सीटें हार गए आप। 50% से कम आपका स्ट्राइक रेट हो गया। और कांग्रेस पार्टी 17 पे लड़ी और 13 सीटें जीत गई। लड़ी कम पे, जीत ज्यादा। तो मतलब कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ना तो लाजमी है। और शरद पवार की पार्टी, इनको आपने 10 दिया था और सीटें आई 8। तो ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसके अंदर आपकी पोजीशनिंग तो सबसे खराब हो गई। ये इसलिए खराब होगी तो लोग कहेंगे कि भाई जो सीटें हारे तुम्हारे की वजह से हारे, हम तो 10 में 8 जीत के आए। कांग्रेस पार्टी 17 में 13 जीत के आई, आपको हमने 21, आप अपने मन से 21 पे लड़े, लेकिन आपने तो पूरी लुटिया डुबो दी। तो एक एहसास ये भी है, एक तो वैचारिक दूरी, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि उद्धव ठाकरे क्यों गच्चा देने वाले हैं, वो है कि बस कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव होना है, आप देखिए कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई हमारी हार हुई है और हार को हम स्वीकार करते हैं, हम डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे है, असेंबली इलेक्शन में हमें मेहनत करनी है। लेकिन असेंबली इलेक्शन अगर होता है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके लिए तो कवायद अभी से शुरू हो जाएगी। पिछली बार जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना पार्टी एक थी और वो चुनाव कितने सीटों पर लड़ रही थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, तो उस वक्त 124 विधानसभा सीटों के ऊपर शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों के ऊपर लड़ रही थी और बाकी के 12 एनडीए के दूसरे अलायंस को दिया गया था। मतलब आप फिर असेंबली इलेक्शन में डिमांड तो यही करोगे कि 124 दो, 124 नहीं तो कम से कम 100 दो। 100 सीटें मतलब 25 सीटें जो है हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, ये उद्धव ठाकरे नहीं चाहते। कारण अगर ये स्ट्राइक रेट है, तब तो उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा सीटें भी नहीं आएगी। आप कम सीटों पे लड़ोगे तो आप कम सीटें पाओगे। और इधर जो महाविकास अघाड़ी है, जो यूपीए पुराना इंडी गठबंधन, जिसमें पिछली बार जो ये लोग चुनाव लड़े, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 125 पे, शरद पवार 125 पे और यूपीए के बाकी जो गठबंधन साथी थे उनको 38 सीटें दी गई। टोटल 288 सीटों में यह बंटवारा था। अब ये जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस पार्टी 17 में 13 सीटें जो जीती है, तो वो तो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अब तो आप डिमांड नहीं कर सकते, आपके पास वो जो पॉइंट है वो रहा ही नहीं। क्या आर्गुमेंट, क्या आप दलील देंगे कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं? आपने तो सब कुछ खो दिया है। अब ऐसे में शरद पवार भी कहेंगे कि भाई हमारा भी परफॉर्मेंस तो ओरिजिनल हमें देखिए, अजित पवार तो गया, वो उसके पास कुछ नहीं आया, 1 सीट वो जीत पाया, मतलब हमारी भी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, 10 में से हम 8 जीत के आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे न केंद्र की राजनीति में कोई भूमिका दे पाएंगे और सिर पे चुनाव है जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सीटें इतनी कम मिलेगी, जिसकी वजह से वो जब चुनाव के नतीजे आएंगे भी तो कांग्रेस पार्टी की सीटें अगर ज्यादा होंगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तब तो कांग्रेस का ही बनेगा, फिर तो उद्धव ठाकरे का नहीं बनेगा। और जिस तरह का ये जो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के लोग भी ये बता रहे हैं कि हमारे वोट्स जो हैं वो बट गए,
हमारे वोट जो है बट गए। आप देखिए 48 सीटों से जो है वोट से जो आप हार जाते हो, मुंबई में एक सीट वो शिंदे गुट जीत जाता है। फिर सांगली के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़ी नाराजगी कि हमारे उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डिच कर दिया। वह एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आपने खड़ा कर दिया जो कांग्रेस का लीडर था। तो ये सारी चीजें अब खुल के सामने आएंगी। सत्ता फेविकॉल का काम करती है गठबंधन में। अगर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सही रहता या पावर शेयर करने के लिए कुछ व्यवस्था होती है, उसमें सबकी मर्यादा प्रतिष्ठा सब बची रहती है, तो वो सत्ता ग्लू का काम करता है, फेविकॉल का काम करता है। तब इस तरह के लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जहां इज्जत भी जाए, प्रतिष्ठा भी जाए, सत्ता में भागीदारी भी ना हो, तो ऐसे में पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो दूसरे ऑप्शंस की तलाश शुरू कर देते हैं। उद्धव ठाकरे को हकीकत समझ में आ चुकी है और इसलिए वो दूसरे ऑप्शन की तलाश में हैं और ये ऑप्शन सबसे बेहतर उन्हें नजर आ रहा है कि वो वापस प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से बातचीत करें और वापस एनडीए के फोल्ड में आए। यही बड़ी खबर टेलीविजन चैनलों पे बताया जा रहा है कि ये जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी की तरफ और ये जो हार हुई है उससे खींच खाकर वो इंडी गठबंधन को छोड़ने वाले हैं, अगर यहां से हरी झंडी मिलती है तो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।